हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अगला पॉइंट बनाएंगे बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी से पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान और ताकत प्रदान करेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो शिक्षा एक बहुत ताकतवर हथियार है। शिक्षा एक बहुत ताकतवर हथियार है जिसके बल पर आप दुनिया को आप बदलने का सपना लेकर चलते हो ना, तो वो दुनिया को बदलने का जो सपना है वो साकार ही शिक्षा के दम पर होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और अपनी उस शिक्षा को इतना ताकतवर कर लीजिए, उतना ताकतवर हथियार बना लीजिए कि आप दुनिया को बदल सको। ठीक है भाई, तो आज बात कर लेते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली नदी है आपकी चंबल। कौन सी है? चंबल नदी। फर्स्ट नदी है चंबल नदी। तो चंबल के बारे में आप जानते हैं कि चंबल कैसी नदी है जो आपकी धौलपुर राज्य में बहती है, धौलपुर में बहती है। चंबल का बीड़ बहुत ही मतलब पानी ऐसा है कि जिसमें रोष ज़्यादा है, जिसमें आपका अभिमान अधिक है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो जो चंबल है ना, वो उसका दूसरा नाम है कौन सा? एक सेकंड। चंबल का दूसरा नाम है चमाड़वती नदी। चमाड़वती नदी के नाम से भी चंबल को जाना जाता है। ठीक है, चमाड़वती की नदी के नाम से चंबल को जाना जाता है। दूसरी बात, चंबल के बारे में बात कर लें तो चंबल को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु कौन है? राजस्थान की कामधेनु गाय, कामधेनु कहा जाता है। ठीक है, चंबल को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। अब अगला है कि चंबल में इसका प्रवेश कहां से होता है। तो चंबल का जो राजस्थान में प्रवेश माना जाता है, राजस्थान में प्रवेश माना जाता है चंबल का, वो चित्तौड़गढ़ से माना जाता है। चित्तौड़गढ़ में एक जगह है चौरासीगढ़। कौन सी जगह? चौरासीगढ़ जगह। चित्तौड़गढ़ में चौरासीगढ़ से राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश होता है। चंबल नदी कहां से निकलती है? चंबल नदी कहां से निकलती है? हाँ, ये भी जाना पाव की पहाड़ियों, जाना पाव की पहाड़ियां एमपी, पहाड़ियां एमपी में। तो जाना पाव की जो पहाड़ियां हैं वो कौन से पर्वत से होती हैं? कौन से पर्वत पर है? विंध्याचल पर्वत पर। ध्यान रखना, विंध्याचल पर्वत पर जाना पाव की पहाड़ियां है और उन्हीं जाना पाव की पहाड़ियों से क्या है? आपका चंबल नदी निकलती है। ठीक है, अब चंबल नदी की लंबाई और चौड़ाई की बात कर लेते हैं कि चंबल नदी की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो चंबल नदी की कुल लंबाई है 965 किलोमीटर।
965 किलोमीटर उसकी कुल लंबाई है। और चौड़ाई की बात करें यहाँ तो चौड़ाई है उसकी 66 किलोमीटर। चंबल नदी की चौड़ाई कितनी है? 66 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं चंबल नदी के बारे में, इतनी बात कर ली। अब बात करते हैं चंबल नदी का कि चंबल नदी का समापन कहाँ होता है और राजस्थान में वो कितने भूभाग पर फैली हुई है या कितने भूभाग पर उसका आधिपत्य है। तो चंबल नदी का जो आधिपत्य है वो 965 से 135 किलोमीटर भूभाग पर चंबल नदी फैली हुई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चंबल नदी में कि ये इसका समापन कहाँ होता है। चंबल नदी में समापन कहाँ होता है? समापन की बात करें तो समापन इसका होता है आपका इटावा के पास। इटावा यूपी, इटावा वही यूपी वाली इटावा। ठीक है, इटावा यूपी के पास एक जगह है मुरादागंज। मुरादागंज नाम की जगह है। वहां पर यह मुरादागंज के पास यह चंबल नदी किसमें मिल जाती है? यमुना नदी में। यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, यमुना नदी में चंबल नदी मिल जाती है। और दूसरी बात करें चंबल के बारे में, चंबल के बारे में कि जो चंबल नदी है वो क्या हो गई? यमुना नदी की कौन सी नदी हो गई? सहायक नदियों में आती है। अब बात करते हैं कि अब यमुना नदी की सहायक नदी चंबल नदी होगी, लेकिन चंबल नदी की कौन सी सहायक नदियां हैं उनके बारे में। ठीक है, love me, Matthew? I do. Honestly? Yes. Secretly, but honestly. No more secrets. Here I am, thinking of you. Here I am, thinking of you. कौन सी नदी होगी?
कुसाल नदी, कुसाल नदी, कुसाल नदी। तो कितनी नदियां हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 नदियां जो चंबल नदी की सहायक नदियों में आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? आप काली पार्वती बनाकर छोटी बामनी को मेज बुलाओ। आ से आहू, पा से परवन नदी, काली सिंध नदी, पार्वती से पार्वती नदी, बनाकर से बनास नदी, बनाकर से बनास नदी, छोटी से छोटी काली सिंध नदी, बामणी से बामणी नदी, को से कुसाल नदी और मेज से मेज नदी। ठीक है, क्लियर? ठीक है भाई। चंबल नदी की कुछ महत्वपूर्ण और ट्रिक। ठीक है, चंबल नदी की चल रही है कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक। आपको पता है ट्रिक से एक चीज है कि मैं वही चीज आपको पढ़ाऊंगा जो चीज आपके एग्जाम में आने लायक होगी या आपके एग्जाम में आएगी, वही चीज को पढ़ाऊंगा। बाकी एक्स्ट्रा आप पढ़ना चाहें तो आपके पास गूगल पढ़ा है, आपके पास किताबें पढ़ी हुई हैं, आपके पास और बहुत सारा ज्ञान पड़ा है, यूट्यूब पर भी बहुत सारा ज्ञान पड़ा है, तो आप उससे देख सकते हो। लेकिन मेरे ये मोटिव रहता है कि बच्चे को इस टाइम पे क्या होता है कि बच्चे को एग्जाम ही निकालना होता है, एग्जाम निकाल जाए बस बहुत है। 4000 में 4000वां भी नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फेल करने वाला कोई नहीं होता इसमें। ठीक है, बोलते हैं ना कि इंसान सफल जब होता है जब दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलने की ताकत रखता है या खुद को बदलना शुरू कर देता है। जब इंसान को सक्सेस मिलती है जब वो खुद को बदलना शुरू कर देता है, और दुनिया को बदलने चला ना तो दुनिया उसको बदल के रख देगी। ठीक है, पर वो किसी लायक नहीं रहेगा। तो अब महत्वपूर्ण ट्रैक की बात कर लेते हैं कि राणा जवाहर गांधी बांधे कोटा ने। राणा जवाहर गांधी बांधे कोटा ने। राणा जवाहर गांधी बांधे कोटा ने क्योंकि चरम चूलिया चोरा चंबल, क्योंकि चरम चूलिया चौरा चंबल, क्योंकि चरम चूलिया चौरा चंबल किन इन डाकुओं ने। चंबल के इन डाकुओं ने। चंबल में क्या पाए जाते हैं? डाकू, डाकुओं ने। ठीक है, राणा थे राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? चंबल नदी पर। राणा प्रताप, इसको मिटा देता हूँ, तो उसको नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, इससे आपको समझ में तो आता है। राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, राणा से राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है ये? रावत बाटा चित्तौड़गढ़। रावत बाटा वो कहाँ है? रावत बाटा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में।
ठीक है, रावत वाटर चित्तौड़गढ़। जवाहर से जवाहर सागर बांध, जवाहर से जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध ये कहाँ है? कोटा में। कहाँ है ये जवाहर सागर बांध? कोटा के अंदर है, ठीक है। गांधी गांधी सागर बांध, गांधी का मतलब गांधी सागर बांध, कौन सा? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। गांधी सागर बांध कहाँ हो गया? एमपी में। कोटा, कोटा मतलब कोटा बैराज, कोटा बैराज कहाँ है? ऑब्वियसली कोटा में ही होगा, कोटा, कोटा में। मिटा दो भाई, मिटा दो। ठीक है, अब अगला है क्योंकि चर्मचूलिया चोरा चंबल, क्योंकि चर्मचूलिया चौरा चंबल के इन डाकुओं ने, चंबल के इन डाकुओं ने, ठीक है, क्योंकि चर्मचूलिया चोरा चंबल के इन डाकुओं ने। तो चर्म से अभी बताया था मैंने, चर्म से चमड़वती नदी, चमड़वती नदी, चमड़वती नदी कैसे कहा जाता है? चंबल नदी को। चंबल नदी कहां से का उद्गम कहां से हुआ है? हाँ भाई, चंबल नदी का उद्गम कहां से हुआ है बताओ? जामा पाव की पहाड़ियों से, जामा पाव की पहाड़ियों से। जामा पाव की पहाड़ियां कहाँ है? एमपी में। एमपी में जामा पाव की जो पहाड़ियां हैं वो किस पर्वत का अंग है? जामा पाव की पहाड़ियां किस पर्वत का अंग है? विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत का। क्लियर? क्लियर? ठीक। चर्मचूलिया, चूलिया की बात करते हैं तो उसमें चंबल नदी में एक जलप्रपात पाया जाता है। उस जलप्रपात का नाम है चूलिया जलप्रपात, चूलिया जल प्रपात। ठीक है भाई, चूलिया जल प्रपात, लिया चूलिया जल प्रपात। ठीक है, चूलिया जल प्रपात। चौरा, तो राजस्थान, चौरा से क्या ध्यान आ गया बताओ? बात ध्यान करो, चौरा से ध्यान आया हमें चित्तौड़गढ़ की एक जगह, वो कौन सी जगह थी? चौरासीगढ़, बताई नहीं मैंने? चौरासीगढ़ जगह, वो कहाँ की थी? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ की चौरासीगढ़ जगह। ठीक है, यहां से क्या होता है? राजस्थान के अंदर चंबल नदी का प्रवेश, चंबल नदी का राजस्थान के अंदर प्रवेश। राजस्थान के अंदर कितने किलोमीटर चंबल नदी प्रवाहित होती है? 135 किलोमीटर, 66 इसकी चौड़ाई है। और लंबाई कितनी है भाई? लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर चंबल नदी की लंबाई है। ठीक है भाई,
क्लियर क्लियर। अब चंबल नदी कहां कहां होकर बहती है इसके बारे में बात कर लें। स्क्रीनशॉट लें, उसकी भी ट्रिक लगाऊंगा, ठीक है। क्लियर। देखो भाई एक चीज है कि जिंदगी में कुछ करना है तो नींद आराम तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी खुद की नींद आराम हो रही है, टाइम नहीं मिल पाता, ठीक है। बोलते हैं ना कि जब अक्ल पर पर्दा पड़ता है तो जो अपनी कहने वाला होता है ना, जो हमारी पक्ष की कहता है या हमारी कहता है, अच्छा कहता है, भला कहता है, वही हमें सबसे बुरा लगने लग जाता है, ठीक है। तो ठीक है, अगला ट्रिक आती है आपकी कि चंबल का बहाव क्षेत्र। चंबल का बहाव क्षेत्र, चंबल कहां होके बहती है, ठीक है भाई। चंबल कहां होकर बहती है, ठीक है। कोटा को, हाँ, कोटा को चित कर दे भाई, कोटा को चित कर दे भाई, कोटा को चित कर दे भाई, धौली बूंदी है सवाई। धौली बूंदी में किसका था शासन? आमेर में था सवाई जयसिंह का, धौली बूंदी में नहीं था, ठीक है। चंबल बढ़ रही, कोटा को चित कर दे भाई, धौली बूंदी है सवाई, और चंबल बह रही इनमें भाई। तो चंबल क्या हो रही है? बह रही है, बह रही, एक सेकंड, चंबल बह रही इनमें भाई, तो चंबल बह रही है भैया, ठीक है। कोटा को चित कर दे भाई, को से, कोटा से भाई, कोटा है, को चित मतलब चित्तौड़गढ़ भाई, कोटा से कोटा ही होगा, चित्तौड़गढ़। कोटा को चित कर दे भाई, धौली बूंदी है सवाई, ठीक है। बूंदी का भाई बूंदी हो गया, धौली का धौलपुर हो गया। अब कितने रह गए? 1 2 3 और 4, ठीक है। सवाई से सवाई माधोपुर हो गया, सवाई से सवाई माधोपुर हो गया। अब कौन सा बचा है? चित्त, कोटा को चित्त कर दे, हाँ करौली भाई, इसका क्षेत्र पूरा आ गया। तो चित्तौड़गढ़ से प्रवेश किया, प्रतापगढ़ से, वो चित्तौड़गढ़ भाई, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश किया उन्होंने, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश किया। और उसके बाद आता है चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा, कोटा में आ जाएगी, सॉरी बूंदी, बूंदी में आएगी, कोटा आएगी, कोटा में आ जाएगी, सवाई माधोपुर में आ जाएगी, सवाई माधोपुर के बाद करौली में आएगी, करौली के बाद आपकी धौलपुर में आती है, ऐसे आती है क्रमशः, ठीक है। तो कोटा को चित कर दे भाई, धौली बूंदी है सवाई, चंबल बह रही इनमें भाई। चंबल इनमें क्या आ रही है? बह रही है। कोटा से कोटा आ गया, चित से चित्तौड़ आ गया, कर से करौली आ गया, धौली से धौलपुर आ गया, बूंदी से बूंदी आ गया, सवाई से सवाई माधोपुर आ गया, ठीक है भाई। क्लियर? इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में और बात करेंगे कि कौन कौन से
इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अगली क्लास आएगी आपकी, इस पहले बताओ, इसी को चलने दें, कंटिन्यू। अगली क्लास होगी आपकी बनास नदी की, ठीक है। चंबल नदी होगी, हो जाएगी, उसके बाद आएगी बनास नदी। तो चंबल नदी है, उसके द्वारा सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन होता है। अपर्दन किसके द्वारा होता है? सॉरी, अपर्दन किसके द्वारा होता है? सर्वाधिक। किसके द्वारा होता है? चंबल नदी के द्वारा होता है। सर्वाधिक कौन सी जगह होगा? राजस्थान में, ठीक है भाई। राजस्थान में सर्वाधिक जो अवनालिका अपर्दन होता है वो किसके द्वारा होता है? चंबल नदी के द्वारा होता है। अब चंबल नदी चूलिया जलप्रपात कहाँ बनाती है? बात पढ़ाया था मैंने, चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात की बात करें तो चंबल नदी चूलिया जलप्रपात कहाँ बनाती है? कहाँ बनाती है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग में, जब दुर्ग पढ़ाऊंगा, जब दुर्गों के श्रेणी में भी आएगा। भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ है? आपके चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में एक दुर्ग है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। उसके समीप क्या बनाती है? उसके पास में क्या बनाती है? चूलिया जलप्रपात बनाती है। कौन? चंबल नदी। अब चंबल नदी की बात कर लेते हैं। जो चंबल नदी है, सवाई माधोपुर, एक सेकेंड, चंबल नदी की बात कर ले तो चंबल नदी सवाई माधोपुर में रामेश्वर जगह पर, कौन सी जगह है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में कौन सी जगह है? रामेश्वर। रामेश्वर जगह है, सुना है? रामेश्वर तीर्थ स्थान, हाँ वही। वहां पर कौन सी बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम का मतलब होता है तीन नदियां वहां पर आकर मिलती हैं, त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है। कौन कौन सी नदियां आके मिलेंगी? चंबल, बनास और सीप नदी। चंबल, बनास और सीप नदी वो कहां पर मिलती है? सीप, सारी नदियां मैं पढ़ाऊंगा। चंबल, बनास और सीप नदी कहां पर मिलती है? रामेश्वर नामक जगह पर मिलती है, जहां पर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। और रामेश्वर नामक जगह कौन सी है? सवाई माधोपुर, तो करौली से पहले पड़ता है। जब करौली में प्रवेश करते हैं ना, जब नदियां प्रवेश करती है, चंबल नदी करौली के अंदर प्रवेश करती है, उससे पहले सवाई माधोपुर पड़ता है। उस सवाई माधोपुर जिले में जगह है रामेश्वर, उस जगह पर यह त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है। क्लियर? कि भाई एक चीज है, आप पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आपको मिल रहा है ना मैटर, उतना एब्जॉर्व करो। ये मत सोचो कि कम मैटर मिल रहा है या फिर कम ज्यादा मैटर मिल रहा है। जितना भी मिल रहा है ना, वो आप डेली डेली, एक चीज है कि आपने देखा भी होगा कि घड़ा होता है तो उसमें, या फिर आपकी पॉकेट मनी वो होता है, एक क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पर, गुल्लक बोलते हैं जिसे। तो उसमें क्या है कि एक एक रुपये आप उसमें जमा करते चले,
करते चलें तो एक टाइम जब आएगा, आप मतलब बहुत टाइम बाद उस गुल्लक को फोड़ेंगे ना, उसमें इतने पैसे निकलेंगे जो आप जिंदगी में नहीं कमा सकते। भाई जिंदगी तो नहीं, लेकिन आप एक बार में कभी कमा नहीं सकते, इतने पैसे आपको निकलेंगे जो आप शॉक्ड हो जाओगे। ठीक है, तो मेहनत करते रहो। और दूसरी बात कि दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन जिंदगी बात मुकाम है, ये जिंदगी है जो ठोकर लगने के बाद बहुत कुछ सिखाती है। ठीक है, जिंदगी में एक चीज है, ठोकर जब आपको लगेगी ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ ऐसी चीजें आप ऑब्जर्व करोगे कि जो आप जानते भी नहीं थे। ठीक है, बेस्ट से जो बोलते हैं ना, अच्छा बेहतर, बेहतर से आपको बेहतरीन बनाने में आपकी जो आप ठोकर होती है, जो एग्जाम में आप क्लियर नहीं कर पाते हो, या मतलब एग्जाम आप देते हो लेकिन उसमें क्या है कि कुछ कम परसेंट रह जाते हैं, या फिर आप बोलते हो कि भाई हम लोग क्या है कि परेशान हो जाते हैं, वो हमारे लिए ठोकर है। दूसरी ठोकर आपकी कि आपको कहीं जाना है और आपका पेपर भी आ रहा है, तो उसको आप नेगलेक्ट करते हो कि मेरे को नहीं जाना, तो वो आपको ऐसा लगता है कि अरे अच्छा नहीं किया। मतलब एक चीज माइंड से बोल तो देते हो, लेकिन वो क्या है कि ऐसा रह जाता है कि जाना चाहिए था, तो वो आपने नेगलेक्ट किया ना, उसको ठोकर मारी, तो जिंदगी आपको उस लम्हे से और बेहतरीन बनाएगी जिसके लिए आप जा रहे हो, जहाँ पर आप जा रहे हो वो लोग खुद आपसे मिलने के लिए वक्त निकालेंगे। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए। राम राम।